आज हम जो आपके लिए लेकर के आए द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्नों में हम बताएंगे आपको एक तो विविध कर निकालना यानी डिस्क्रिमिनेट कैसे निकालते हैं और दूसरा मूल कैसे निकालते हैं। तो ये हम पहला प्रश्न ले रहे हैं यहाँ पर। इसमें अगर आप देखेंगे तो कहा गया है कि द्विघात समीकरण 2x² - 3x - 12 बराबर 0 का विविध कर कितना है विविध कर। तो पहले आप देखेंगे समीकरण हमारे पास क्या दी गई है उसको देख लेते हैं। जो समीकरण दी गई है वो दी गई है आपका 2x² - 3x और -12 बराबर 0 हमारे पास दिया गया है। हमें क्या करना है यहाँ पर, इसे तुलना कर लेंगे इससे किसकी। समीकरण होती है हमारी ax² + bx + c बराबर 0। तो हम यहाँ पर पाते हैं क्या, a का मान कितना है, यहाँ x² का गुणांक a होता है। a की जगह पर 2 हो गया, b की जगह पर यानी x का जो गुणांक होता है वो b होता है, ये -3 हो गया। और जो कांस्टेंट टर्म अचर राशि होती है c बराबर -12 हो गया। इस प्रकार से अगर विविध कर आपको निकालना है, विविध कर जिसका हमने नाम दूसरा दिया था क्या, डी से इंडिकेट करते हैं, ये मान होता है b² - 4ac हमारे पास होता है। तो b² को देखेंगे, b² किसके बराबर है, यहाँ पर अगर देखें ध्यान से तो b² हमारे पास है 3 का वर्ग हो गया 9 -4 का मतलब 4ac, 4 दूनी 8 और ये 12 96। तो कुल मिलाकर के कितना आए, 9 6 15 105 आपका उत्तर आ जाता है। कितना, 105 आपने इस प्रकार से निकाल दिया। तो आंसर कौन सा हुआ, सी। इस प्रकार से आपका आंसर बन जाता है हमारा। अब देखेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या पूछा है, इसे पूछा x² - 9x + 18 बराबर 0 के मूल हैं। अब मूल वाले प्रश्नों को करने के मैं आपको 3 तरीके बता रहा हूँ, तीनों में से कोई सा एक तरीका आप अडोप्ट कर सकते हैं। देखिए 3 तरीके क्या क्या, जरा सा उसको देखेंगे। जो समीकरण दी गई है पहले आप उसको लिख लेंगे, तीनों को बहुत विस्तार से बताऊंगा, फिर आराम से आप बहुत शॉर्ट में इनको कर सकते हैं। जैसे समीकरण दी है x² + 9x + 18 बराबर 0। पहला तरीका है आपका इसके मूल निकालने का कि इसको गुणनखंड विधि से आप निकालें। फर्स्ट मेथड आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। पहला मेथड देखेंगे, नंबर 1 पहला मेथड देखिए। गुणनखंड विधि क्या है, जरा सा उसको देख लीजिए। गुणनखंड विधि ये है कि जो आपकी अचर राशि है, जैसे 18 c की जगह पर जो रखा हुआ, और इसका गुणांक x² का जो गुणांक है, दोनों का गुणा कर लेंगे। दोनों का गुणा कितना हो जाएगा, x² का जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, वो 1 है और इसका गुणांक है 18, तो कुल मिलाकर के 18 हो गया। अब ये जो 18 है, 18 पर देखना ये होता है कि यहाँ प्लस का चिन्ह है या माइनस का। ये 18 प्लस का आया है, तो 18 के हम ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका योगफल 9 हो जाए। 18 के ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका योगफल 9 हो जाए। तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 6, 6 या 18 होते हैं, और 6 और 3 को जोड़ दें तो 9 हो जाता है। अब हम कैसे करेंगे इसको देखेंगे। यहाँ x² मैंने लिखा, -9 को मैंने लिखा 3 + 6 × x और +18। अगर हम यहाँ पर एक चीज़ आपको और बता दें कि देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए, अगर ये प्लस या माइनस का चिन्ह है तो ये 6 और 3 ही इसके मूल होंगे। कैसे होंगे ये भी आगे बता रहे हैं, है ना, कि अगर x² का गुणांक 1 है तो ये जो फैक्टर होते हैं यही, यानी इसके जो फैक्टर होते हैं जिनका योग इतना हो, वही इस समीकरण के मूल हो जाते हैं। जैसे इसके फैक्टर क्या हुए, 3 और 6, तो इसके 2 मूल होंगे, एक 3 होगा और एक 6 होगा। लेकिन होंगे कैसे ये देख लेंगे। इसको मैंने लिखा x² - x को अंदर ले आए हम, माइनस का 3x माइनस अंदर पहुँचा तो ये माइनस का 6x और प्लस का 18 हो जाता है हमारा। यहाँ से देखिए इन दोनों में से और इन दोनों में से अलग अलग कॉमन कर लें। इसमें से x हम जब बाहर लेते हैं तो यहाँ पर x की पावर 2 थी, तो 2 में से एक पावर चली गई तो 1 बची,
यहाँ पर माइनस का चिन्ह एच साइन एच जैसा रहेगा, x बाहर चला गया तो 3 बचेगा। यहाँ माइनस का 6 इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 6 बाहर जाएगा तो x बचेगा। यहाँ माइनस जब बाहर लेते हैं तो ये वाला साइन चेंज हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इसलिए प्लस था तो माइनस हो गया है। 6 × 18 3 हो गया हमारे पास। अब इसमें से और इसमें से x प्लस माइनस 3 को हम कॉमन ले लें अगर, तो यहाँ x माइनस 3 बाहर ले लें तो यहाँ पर बचेगा आपका x और यहाँ बचेगा आपका 6 और बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रख देंगे। नंबर 1 क्या रखेंगे हम पहले, x माइनस 3 बराबर 0, इसका अर्थ हो गया x बराबर 3। दूसरा इसको 0 के बराबर रखेंगे, x माइनस 6 बराबर 0, इसका अर्थ हुआ x बराबर 6। तो इसके जो मूल हो गए वो 3 और 6 हो गए। ये इसकी प्रथम विधि थी करने की। अब हम द्वितीय विधि बता देते हैं, जो आपको ज़्यादा अच्छे लगे उस विधि से आप कर सकते हैं। देखिए सेकंड मेथड हम इसका लेके चल रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे ध्यानपूर्वक। दूसरा मेथड ये होता है इसका कि इसके मूल को अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा, इसके दो क्या मान लें, मूल मान लेंगे। अल्फ़ा बीटा दो मूल मान लेंगे और लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता, मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस के साथ x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो x स्क्वायर का गुणांक तो 1 है और x का गुणांक -9 है, तो माइनस है यानी इसका साइन बदल जाता है। अगर यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे तो माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, तो यहाँ माइनस का 9 है तो प्लस का 9 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 भी कह सकते हैं। अब मूलों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा ये बराबर होता है लास्ट की टर्म बटे x स्क्वायर का गुणांक यानी 18 बटे 1, इसका गुणांक 1 है यानी कुल मिलाकर के ये 18 ही हो जाता है। ये समीकरण नंबर 2। अब एक फार्मूला आपको यहाँ याद रखना, ध्यान से देखेंगे कि अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा। ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, 9 का वर्ग करेंगे तो 81, 9 81 और अल्फ़ा प्लस बीटा को 4 से गुणा करेंगे, अल्फ़ा बीटा का मान है 18, 18 चौक 72। इस प्रकार से 81 में से 72 गए तो 9 आ जाता। किसका मान आए, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब अगर हम अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना चाहेंगे तो ये आपका इसका वर्गमूल आ जाएगा यानी 3 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर एक समीकरण आपकी ये बन जाती है 3, ध्यान से देखिए, और एक समीकरण बन जाती है आपकी 1। इन दोनों को नीचे ऊपर अगर हम लिख लें, यहाँ पे लिख दें अल्फ़ा प्लस बीटा तो ये 6 के बराबर, इन दोनों को जोड़ दें तो ये कट जाते हैं आपस में। तो 2 अल्फ़ा बराबर 12, अल्फ़ा बराबर 6, अल्फ़ा का मान 6 आ गया। अब अल्फ़ा का मान 6 यहाँ अगर रख दें इसमें अल्फ़ा बराबर 6 तो ये अल्फ़ा का मान हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे 6 आ जाता है। ये 9 था, इसको ध्यान से, ये 9 था, 9 और 3 12। अब अल्फ़ा का मान यहाँ पर 6 रख दें तो बीटा बराबर हमारे पास ही 3 आ गया। तो इस कंडीशन में भी देखा कि इसके दो मूल आपके पास आए, कौन कौन से, एक आपका आ गया 3 और एक आ गया 6। तो हर कंडीशन में यही आंसर हो जाता। लेकिन एक विधि हम इसमें और आपको बता देते हैं, तीसरी विधि। अब तीसरी विधि का मान देखेंगे भाई बच्चों। तीसरी विधि बराबर हो x का मान बराबर होता है, तीसरी विधि बता रहे हैं नंबर 3, ये भी आपको अच्छी लग सकती है। ये बराबर होता है माइनस का b, यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये इस प्रकार से हम निकालते हैं। b माइनस b का मतलब x का गुणांक लेंगे माइनस के साथ में, माइनस ऑलरेडी था तो प्लस का 9 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 साइन लगाएंगे यहाँ पर साथ साथ। बी स्क्वायर का मतलब देखिए 9 9 81, 4ac का मतलब 18 चौक 72 अभी निकाला था हमने, बटे 2 कर देंगे यहाँ, ठीक है, क्योंकि 2a का मतलब है यहाँ पे 2a होता है फार्मूले में, a का मान यहाँ पर 1 है। अब इसको हम आगे बढ़ाएं तो क्या करेंगे, यहाँ पर 9 प्लस माइनस, ध्यान से देखेंगे, इसमें से 9 में से क्या गए 72 गए, 81 में से तो 9 बचे, बटे 2 करेंगे तो 9 का वर्गमूल क्या होता है 3।
तो 9 प्लस माइनस 3/2। ध्यान से देखिए, x का मान हमारे पास क्या आएगा, 9 प्लस 3/2 कोमा 9 माइनस 3/2। 9 और 3 कितने होते हैं, 12/2 का मतलब 6। 9 में से 3 गई तो 6/2 का मतलब 3। तो कितना आंसर आ गया, 6,3 या 3,6। तो हर हाल में आपका यही आंसर बन जाता है। तो 3 तरीके मैंने आपको निकालने के बताए कि 3 में से कोई सा भी तरीका आप एडोप्ट कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें भी कहा गया समीकरण 2x² माइनस 11x प्लस 15 बराबर 0 के मूल हैं। यानी द रूट ऑफ द इक्वेशन 2x² माइनस 11x प्लस 15 इक्वल टू 0 आर। क्या क्या मूल होंगे ये हमें बताना। तो देखिए कोई से भी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया था आपको, ये प्रश्न दिया गया आपका 2x² माइनस 11x और प्लस 15। तो मैंने 3 तरीके आपको बताएं, आप कोई सा भी एक तरीका इसमें से एडोप्ट कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या, मैंने जैसे बताया था, आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा कर लेंगे। इन दोनों का जो गुणनफल है वो क्या आ जाता है, 15 दूनी 30। 30 के ऐसे फैक्टर आप करेंगे, कैसे, जिनका योग, चूँकि प्लस का चिन्ह आ रहा है, जिनका योगफल 11 हो जाए। तो कौन से होते हैं 30 के ऐसे फैक्टर, आप जानते हैं इसको हम 5 गुणा 6 लिख सकते हैं। 5 गुणा 6 लिख सकते हैं। और 5 गुणा 6 को अगर हम इन दोनों को जोड़ लें, यहाँ से 5 और प्लस 6 को अगर जोड़ दें तो ये क्या हो जाता है, हमारे पास 11 हो जाता है। 11 हमें चाहिए भी। बस अब इसको हम ऐसा करके लिख देंगे। देखिए 2x² था आपका, माइनस 11 को लिख दीजिए 5 प्लस 6, और बाहर x को ऐसे लिखा रहने दीजिए, और 15 को भी ऐसे लिखा रहने दीजिए। इस प्रकार से आप आगे इसमें चले जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसको अंदर ले आएंगे यहाँ से, तो ये आपका आ गया 2x² माइनस 5x माइनस 6x और प्लस 15 बराबर 0। इन दोनों को में से x कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे। इसमें से अगर x कॉमन लें तो यहाँ पर बचा 2x माइनस 5। इसमें से अगर 3 कॉमन ले लें तो ये बचेगा आपका 2x माइनस 5 बराबर 0। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 2x माइनस 5 और 2x माइनस 5 यहाँ से कॉमन ले लेंगे। 2x माइनस 5 इंटू, तो ये बचेगा x माइनस 3 बराबर 0 हमारे पास। तो एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान हमें 3 मिल जाएगा। एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान 5/2 मिल जाएगा, 5/2। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर हो जाता है 3,5/2, यानी ये बन जाता है। ये एक तरीका मैंने बताया, बाकी तरीके भी आप लोग एडोप्ट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लें। इसमें कहा समीकरण x² माइनस 4√3 इंटू एक्स प्लस 9 के मूल हैं। पहले प्रश्न को लिख लेंगे हम यहाँ पर। दो तरीके से मैं इसको करके बताऊँगा आपको। वैसे तो 3 तरीके हैं, लेकिन 2 मैं बता दे रहा हूँ, एक आप खुद करके देख सकते हैं। यहाँ 4√3 को x इससे बाहर है, √3 से ध्यान रखेंगे, और ये 9 है बराबर 0। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ से क्या कि इसके और इसके गुणांकों को आपस में गुणा करेंगे। यहाँ इसका गुणांक है 1 और इसका गुणांक है आपका 9, तो ये कुल मिला के 9 आ जाता है। और 9 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका योगफल इतना हो जाए। तो 9 के फैक्टर किस प्रकार से करते हैं जरा सा देखिए। ये मैंने लिखा 9 बराबर 3√3 इंटू √3, 3√3 इंटू √3, यानी 3 गुणा √3 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाता है हमारे पास में, ये 3 बन जाता है। √3 इंटू √3 3 बन जाता है, और 3 ये हुआ। अब इनका अगर हम योग करें, क्या, √3 प्लस √3, तो ये बन जाता है 4√3। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये इसको इस प्रकार से लिख देंगे x² माइनस 3√3 प्लस √3 आउट ऑफ x और प्लस 9 बराबर 0। अब इसको हम खोल दे रहे हैं। ये रहा x² माइनस 3√3 इंटू एक्स माइनस √3 इंटू एक्स प्लस 9 को भी हम इसी प्रकार लिख दे रहे हैं। ध्यान से देखेंगे, 3√3
इंटू रूट 3 और बराबर 0। इन दोनों में से हम x कॉमन कर लेंगे, x कॉमन लिया तो यहाँ बचा x माइनस 3 रूट 3। इन दोनों में से रूट 3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 3 रूट 3 बराबर 0 हो जाता है हमारा इस प्रकार से। अब आगे देखें इसको, इसमें से हम क्या कॉमन कर लेंगे, ये दोनों में कॉमन आपका आ रहा है, तो यहाँ पर आया x माइनस 3 रूट 3 और यहाँ पर हमारे पास आया x माइनस रूट 3 बराबर 0। तो क्या हुए रूट इस प्रकार से, एक बार तो x का मान ये हो गया क्या 3 रूट 3 और दूसरा क्या हो गया केवल रूट 3। तो इस प्रकार से देखा आपने, जो हमारा आंसर आ जाता है क्या 3 रूट 3 कॉमा रूट 3, यानी ये आंसर आ जाता है। ये मैंने फर्स्ट मेथड आपको बताया, चाहें तो इसको सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। और सेकंड मेथड क्या वो भी ज़रा सा देख लें। यहाँ पर देखिए सेकंड मेथड बता दे रहा, नंबर 2 में हम इसको कैसे करेंगे। आप इसके 2 रूट मान लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान मैंने क्या बताया था, इसका कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट बटे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस के साथ में, तो 4 रूट 3 आपका आ जाता है हमारा समीकरण। इसको हमने बताया था 1 मान लेंगे, और अल्फ़ा बीटा किसके बराबर आ जाता बच्चों, ये 9 के बराबर आ जाता, जैसा हमने पहले बताया था। इसके बाद हम क्या करते हैं, नंबर अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर लिखते हैं, ये होता अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो इसका वर्ग जब करेंगे 4 चौक 16 तो 48 हो गया, माइनस 9 चौक 36, अल्फ़ा बीटा का मान 9 है, 36 यहाँ पर आपका आ गया। तो 48 में से कितना, 48 में से 16 36 गए तो 9 चौक 36 घटा देंगे इसमें से, तो 12 बचे आपके। ठीक, अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 12 को क्या लिखते हैं, अंडर रूट 12 को लिखेंगे 2 रूट 3। ये समीकरण नंबर आपकी 4 हो जाती है हमारी, 3 कर देंगे इसको। चलिए अब इसके नीचे समीकरण नंबर 2 लिख देंगे, वो समीकरण नंबर 1 को लिख देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इसके नीचे ले आइएगा, ये आपका 4 रूट 3 नंबर ये। चलिए वो तो वही पहली वाली लिखी रहेगी, दोनों का हम इसे जोड़ दें तो ये कट जाते हैं आपके। 2 अल्फ़ा बराबर आ गया, देखिए 2 रूट 3 है, 4 रूट 3 है, तो 6 रूट 3 आ गया, कितना 6 रूट 3। तो अल्फ़ा का मान 2 से भाग करें, 3 रूट 3 आ गया। अल्फ़ा का मान 3 रूट 3 आया, वो अल्फ़ा का मान इसमें रख दीजिए, इधर ले जाके घटा दीजिए, तो बीटा का मान रूट 3 आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका करने का है, हर हाल में आंसर आपको यही प्राप्त होता है, इसलिए किसी भी तरीके से कर सकते हैं। थर्ड मेथड और है, उसको भी अडोप्ट कर सकते हैं।